हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा भाटी एंड वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। आज इस वीडियो में पार्ट 11 से 15 तक सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 4 हमें दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए पीज, इफ दे फॉर्म एन ए पी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो ए पी फॉर्म करेगा, और अगर कोई एपी फॉर्म करता है तो हमें उनके बीच का कॉमन डिफरेंस डी और आगे की 3 टर्म्स निकालनी है। तो पहले हम इसका 11th पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें डिजिट दिए हैं ए स्क्वायर, ए क्यूब और ए की पावर 4 एंड सो ऑन। अब हमें यहाँ पे पूछा है कि ये एपी फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। तो ये सब बताने से पहले कि एपी है या नहीं, हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं। ये हो जाएगा A1, फर्स्ट टर्म A1, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3 और फोर्थ टर्म A4। ये हमारी मार्किंग हो गई। अब हमें बताना है कि ये AP फॉर्म करेगा या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो D क्या होता है हमारा, D होता है A2 माइनस A1। अब यहाँ पे देखो A2 की प्लेस पे क्या है, A2 की प्लेस पे है A स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे A स्क्वायर, माइनस का साइन तो माइनस लगाएंगे। A1 की जगह पे क्या है, देखो A1 की जगह पे A, यहाँ लिख लिया हमने A स्क्वायर माइनस A। अब हम A स्क्वायर माइनस A कैसे लिख सकते हैं, A स्क्वायर को हम लिख सकते हैं A इंटू A, और माइनस का A है तो हम लिख सकते हैं A इंटू -1। अब हम क्या लेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, D है हमारा। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे देखो A कॉमन आ गया। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए को बाहर लिख सकते हैं, अंदर क्या बचा, अंदर बचा ए और माइनस का 1। ये क्या आया, ये आया हमारा डी, ये हमारा डी है। ओके, अब आगे डिफरेंस फाइंड करेंगे। डी इज इक्वल टू A3 माइनस A2। अब A3 की प्लेस पे क्या है, देखो A3 की प्लेस पे है ए क्यूब, तो यहाँ लिखेंगे ए क्यूब माइनस A2 की जगह पे क्या है, A2 की जगह पे है ए स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर। अब वापस से इन दोनों का एक्सपेंड कर लेंगे ऐसे, तो यहाँ लिखेंगे d इज इक्वल टू ए क्यूब है, a की पावर 3 है तो a इंटू ए और माइनस ए स्क्वायर है, तो लिखेंगे a इंटू -1। ठीक है, क्योंकि a इंटू ए स्क्वायर और a स्क्वायर इंटू -1 माइनस ए स्क्वायर। अब कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे a कॉमन आ गया, a कॉमन आ गया, a कॉमन आ गया। अब इन्हें बाहर लिख लेंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अंदर क्या बचा, अंदर बचा A -1। यहाँ देखो अब अंदर की डिजिट सेम है पर बाहर की क्या है, डिफरेंट। तो हम कह सकते हैं D इज नॉट इक्वल। अगर आप इसे आगे भी सॉल्व करते तब भी हमारी डिजिट्स अलग ही आती है, और अगर आपका एक भी D इक्वल नहीं आता तो वहीं पे हम कह सकते हैं हमारे D इक्वल नहीं है, तो ये हमारी AP फॉर्म नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे AP इज नॉट फॉर्म्ड। यहाँ पे हमने लिख लिया AP फॉर्म नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, इसका 11th पार्ट सॉल्व कर लेते हैं यहाँ साइड में, और सॉरी 12th पार्ट। तो यहाँ देखो 12th में हमें क्या बोला, 12th में यहाँ पे देखो 12th में हमें डिजिट क्या दिए हैं, पहली डिजिट है √2, सेकेंड डिजिट है √8, थर्ड डिजिट है √18, फोर्थ डिजिट हमें दिया है √32 एंड सो ऑन, आगे और बढ़ती जाएंगी। अब हमें बताना है कि AP फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। उससे पहले हम मार्किंग कर लेंगे। फर्स्ट टर्म है हमारी A1, सेकेंड टर्म है हमारी A2, थर्ड टर्म है हमारी A3, फोर्थ टर्म है हमारी A4। हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली। अब हम चेक करेंगे AP है या नहीं, उसके लिए हम डिफरेंस चेक करेंगे। D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। अब देखो A2 की प्लेस पे क्या है, A2 की प्लेस पे है √8, तो यहाँ लिखेंगे √8 माइनस A1 की प्लेस पे है √2, तो यहाँ लिखेंगे √8 माइनस √2। अब देखो √8 को हम एक्सपेंड कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं इसे √2 इंटू 2, यहाँ हम लिख सकते हैं √2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू √8 के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखो, और √2 के बराबर ही होगा। अब यहाँ पे देखो पेयरिंग हो रही है, यहाँ पे 2 और 2 क्या है, सेम है, 2 है, तो अब ये क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, ये हो जाएगा
ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2 इज इक्वल टू √8। 2√2 हमारा 8 के इक्वल हो गया ना। अब देखो √8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, और 2 और 2 इन दोनों में सेम है तो हमने इन्हें बाहर निकाल लिया और अंदर बच गया √2, तो हमने √2 को अंदर रहने दिया। ये किसके बराबर है, √8 के। तो √8 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो मैं माइनस करने को बोला तो हम यहाँ लिखेंगे 2√2 माइनस √2। अब ये देखो मैंने आपको पहले भी बताया था ये माइनस कैसे करते हैं, पर फिर भी मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। यहाँ लिखो 2 और √2, साथ में माइनस क्या करना है, √2। तो √2 के सामने कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे। अब यहाँ पे देखो माइनस करेंगे तो 2 में से 1 गया, क्या बचेगा 1 √2 आ गया। यहाँ पे देखो 2 में से हम 1 √2 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर बचेगा 1 √2। तो यहाँ पे हमारा d क्या आया, d इज इक्वल टू 1 √2 कहो या फिर √2 कहो, सेम बात है। ओके, अब आगे डिफरेंस फाइंड करेंगे। अब d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 कर लिया। अब हम करेंगे a3 माइनस a2। a3 की वैल्यू देखो क्या है, a3 की वैल्यू है यहाँ पे देखो √18। यहाँ पे देखो a3 इज इक्वल टू √18 माइनस a2 की वैल्यू क्या है, देखो हमने यहाँ पे a2 की वैल्यू निकाली है। a2 की वैल्यू क्या थी हमारी 8, और 8 किसके इक्वल है 2 के, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 अब जैसे हमने √8 को एक्सपेंड किया था, हम √18 को एक्सपेंड कर लेंगे। √18 हो जाएगा हमारा देखो क्या 2 × 3 × 3। यहाँ पे अब 3 और 3 की पेयरिंग हो रही है। यहाँ पे देखो 3 और 3 पेयर में आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3√2। यहाँ पे हमने लिख लिया, ये हो गया 3√2, और 3√2 किसके इक्वल है, ये है √18 के इक्वल। तो अब हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारा d था a3 माइनस a2, तो यहाँ हम लिख सकते हैं a3 की वैल्यू क्या थी 18, और 18 किसके इक्वल आ गया 3√2 के। तो यहाँ लिखेंगे 3√2 माइनस 2√2 था, तो यहाँ लिख लेंगे हम 2√2 इज इक्वल टू, अब 3√2 में से हम 2√2 माइनस करेंगे। यहाँ पे देखो 3√2 माइनस 2√2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1√2 आ गया। 1√2 1√2 कहो या √2 कहो, क्या बात है, सेम बात है। अब आगे डिफरेंस फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा d इज इक्वल टू a4 माइनस a3। a4 की वैल्यू क्या है, a4 की वैल्यू है √32, यहाँ लिखेंगे √32 माइनस a3 की वैल्यू क्या है, a3 की वैल्यू है √18, और √18 यहाँ पे देखो किसके इक्वल है, √18 है 3√2 के इक्वल, तो यहाँ लिखेंगे 3√2। अब जैसे हमने सारी डिजिट्स को एक्सपेंड किया, √32 को भी कर लेंगे, तो √32 हो जाएगा क्या हमारा, √32 हो जाएगा हमारा 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पेयरिंग हो रही है, यहाँ पे 2 और 2 साथ में आ रहे हैं, तो 2 बाहर आ जाएगा और ये 2 भी बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × √2, क्योंकि √2 एक तो अंदर ही रह गया ना, तो वो बाहर आ गया। अब 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, और अंदर बच जाएगा √2। अब यहाँ पे 32 देखो, यहाँ पे √32 किसके इक्वल आया, 4√2 के। तो अब हम माइनस करेंगे, d इज इक्वल टू a4 माइनस a3 है। a4 था हमारा √32, और √32 किसके इक्वल है 4√2 के, तो यहाँ लिखेंगे 4√2 माइनस a3 किसके इक्वल है, यहाँ पे देखो a3 √18 के इक्वल था, और √18 किसके इक्वल है 3√2 के, तो यहाँ हम लिख लेंगे 3√2। अब जब हम 4√2 में से माइनस करेंगे 3√2 को, हमारा आंसर आएगा 1√2 या फिर √2। अब हमारा डिफरेंस देखो सेम आया है, यहाँ पे हमारा डिफरेंस √2 है, यहाँ पे भी हमारा डिफरेंस √2 है, d इज इक्वल टू, और यहाँ पे भी हमारा डिफरेंस क्या है, सेम है 1√2। तो यहाँ पे डिफरेंस सेम है, तो हमारा d की वैल्यू हमें पता चल गई। d की वैल्यू है हमारी, यहाँ लिख लेंगे d इज इक्वल टू √2 या फिर 1√2, कुछ भी कह सकते हैं। तो d की वैल्यू क्या आई है, d की वैल्यू आई है √2। अब हमें AP पता चल गई कि ये क्या है, एक AP है। अब हमें क्या करना है, आगे की 3 टर्म्स फाइंड करने को बोले थे, देखो यहाँ पे राइट 3 मोर टर्म्स। तो हम नेक्स्ट पेज पे क्या करेंगे, आगे की 3 टर्म्स
फाइंड कर लेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करते हैं। अब हमें आगे की 3 टर्म्स फाइंड करने को बोली हैं। तो देखो पीछे हमारे पास कौन सी टर्म थी, पीछे से हमने मार्किंग करी तो हमारे पास A1 था, A2 था, A3 था, A4 था। अब हमें आगे की करनी है तो A5, A6 और A7 हम फाइंड करेंगे। तो A5 किसके इक्वल होता है, यहाँ हमने पीछे लिख लिया देखो A5, A6 और A7। तो A5 किसके इक्वल होता है, A5 इक्वल होता है A4 प्लस D के, और A6 किसके इक्वल होता है A5 प्लस D, और A7 किसके इक्वल होता है A6 प्लस D। तो A4 प्लस D के लिए हमें A4 की वैल्यू चाहिए। तो A4 की वैल्यू देखो हमने पीछे क्या निकाली थी, यहाँ पे हमारा A4 क्या था, देखो A4 था हमारा √32, और √32 हमारा A4 है, और इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है, इसकी वैल्यू हमने निकाली है 4√2, और D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू है √2। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें बोला है A4 की वैल्यू क्या थी 4√2 प्लस D की वैल्यू क्या थी, D की वैल्यू थी √2, ये 1 आ जाएगा। तो अब हम 4√2 प्लस 1√2 करेंगे तो देखो क्या आएगा 4√2 प्लस 1√2। तो ये हो जाएगा 4 + 1 5√2, ये हो गया 5√2। ये आ गई A5 की वैल्यू। अब A6 की निकाल लेंगे। तो A6 की वैल्यू देखो क्या होगी, A6 की वैल्यू है A5 प्लस D। तो A5 क्या है हमारा 5√2 प्लस D क्या था हमारा 1√2 या 1√2 को या √2 को सेम बात है। तो 5 में जब हम प्लस करेंगे 1√2 तो हमारा आंसर आएगा 6√2। अब यहाँ पे देखो A7 है, इसकी वैल्यू है A6 प्लस D। तो A6 की वैल्यू क्या है, A6 की वैल्यू है 6√2। तो यहाँ लिखेंगे 6√2 प्लस D की वैल्यू थी 1√2, इन्हें प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 7√2। तो इसी के साथ हमारा 11th और 12th पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसका 13, 14 और 15 पार्ट नीचे नोट करके उसे सॉल्व कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे इसका 13 पार्ट लिख लिया है। तो इसकी जो डिजिट्स है वो मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ। फर्स्ट डिजिट हमें क्या दिया है, फर्स्ट डिजिट दी है √3, सेकेंड हमें दी है √6, थर्ड हमें दिया है √9, और फोर्थ हमें दिया है √12 एंड सो ऑन। अब हमें बताना है ये AP है या नहीं। उससे पहले हम क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं फर्स्ट डिजिट A1, सेकेंड A2, थर्ड A3, फोर्थ A4 और सो ऑन। अब हमें बताना है ये AP है या नहीं। AP फाइंड करने से पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंस AP चेक करने के लिए। तो D = क्या होगा A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू है देखो √6। तो हम यहाँ लिखेंगे √6 माइनस A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू है √3। तो हम यहाँ लिखेंगे √3। अब √6 को हम एक्सपेंड कर सकते हैं, √6 को हम लिख सकते हैं √6 = √2 इंटू √3, हम ऐसे लिख सकते हैं। और √3 को हम कैसे लिख सकते हैं, √3 हो जाएगा हमारा √3 इंटू -1, क्योंकि माइनस का साइन है। अब क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे √3 और √3 कॉमन आ रहा है, तो ये बाहर आ जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा √3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा √2 और -1, तो अंदर रह जाएगा √2 और -1। ये हमारी D आ गई, D आ गया हमारा D। ये हमारा पहला D निकला है। अभी आगे चेक करेंगे। तो D = A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू क्या है, देखो A3 की वैल्यू है √9। तो यहाँ लिखेंगे √9 माइनस A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू थी √6, और √6 कैसा लिखा है हमने, √6 को हमने लिखा है √2 इंटू √3। अब इस √9 का एक्सपेंड कर लेंगे। √9 = हो जाएगा √3 इंटू √3, और यहाँ पे 6 कैसे लिखना था हमने, √6 = हमारा क्या है √2 इंटू √3, और माइनस का साइन है इसलिए -1। अब कॉमन ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा √3 कॉमन, और अंदर क्या रह जाएगा, जो भी अंदर रह जाएगा उसे अंदर लिख लेंगे। तो D = √3 कॉमन आ गया, तो √3 बाहर आ गया। अब देखो अंदर क्या बचा, यहाँ पे बचा √3, तो यहाँ हम लिख लेंगे √3, और नीचे वाली डिजिट में क्या बचा √2 इंटू -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा -√2। अब यहाँ पे देखो हमारी बाहर वाली डिजिट सेम है, पर अंदर वाली डिजिट क्या है, डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं D is not equal।
अगर हमारा एक भी डी, ये हमारा D1 है, ये हमारा D2 है, अगर हमारा एक भी डी अलग आता है तो हमारा क्या होगा, डिफरेंस अलग होगा, और डिफरेंस अलग होगा तो मतलब AP फॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे AP इज नॉट फॉर्म्ड। अगर आप इसे आगे तक भी करते हैं A3 माइनस A4 करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे A3 माइनस A2 किया है, अगर आप A4 माइनस A3 भी करते हैं तो भी हमारा क्या होता है, AP फॉर्म नहीं होता। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो 13 पार्ट में AP फॉर्म नहीं हो, अब हम इसका 14 पार्ट सॉल्व कर लेंगे, तो उसे भी लिख लेते हैं हम। यहाँ पे हमने इसका 14 पार्ट लिख लिया, तो मैं आपको एक बार अच्छे से दिखा देती हूँ। ये हमारा 14 पार्ट हमने लिख लिया है। अब 14 पार्ट में जो हमें डिजिट दिए वो हम लिख लेंगे। फर्स्ट डिजिट है A², सेकेंड डिजिट है 3 का स्क्वायर, थर्ड डिजिट है 5 स्क्वायर, और फोर्थ डिजिट है 7 का स्क्वायर, ऑन एंड सो ऑन। अब हमें बताना है ये AP है या नहीं। उससे पहले हम मार्किंग करेंगे। ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, और फोर्थ डिजिट हो जाएगी हमारी A4। अब हम क्या करेंगे, AP चेक करने के लिए डिफरेंस, तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। यहाँ पे देखो A2 की टर्म पे क्या है, A2 की जगह पे है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस A1 की जगह पे क्या है 1 का स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा 8। D क्या आ गया हमारा 8। आगे D चेक करेंगे, D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। अब A3 की वैल्यू क्या है, A3 की वैल्यू है 5 का स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर, माइनस का साइन है माइनस। A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू है 3 का स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9। तो जब हम 25 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या बचेगा, हमारा आंसर बचेगा 16। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो D 8 है, यहाँ पे 16 है, तो हमारा D अलग अलग है, तो हमें से आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे D हमें शुरुआत में ही दिख रहा है कि अलग है, तो हमारा क्या होगा, D इज़ नॉट इक्वल और AP फॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ लिख लेंगे AP इज़ नॉट फॉर्म, AP फॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ हमने लिख लिया AP इज़ नॉट फॉर्म्ड। अब हमारा 14 पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका 15 पार्ट नेक्स्ट पेज पे नोट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे इसका 15 पार्ट लिख लिया है। अब इसकी डिजिट्स लिख लेते हैं। फर्स्ट डिजिट हमें दिया है A², सेकंड हमें दिया है 5 का स्क्वायर, थर्ड डिजिट हमें दिया है 7 का स्क्वायर, और फोर्थ डिजिट हमें स्क्वायर नहीं दिया, नंबर दिया है, वो क्या है 73। तो हम यहाँ लिख लेंगे 73 और सो ऑन। अब हमें बताना है ये AP है या नहीं। उससे पहले हम मार्किंग करेंगे। फर्स्ट डिजिट है हमारी A1, सेकंड डिजिट है हमारी A2, थर्ड डिजिट है हमारी A3, और फोर्थ डिजिट है हमारी A4 एंड सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, AP चेक करने के लिए पहले डिफरेंस चेक करेंगे। अगर डिफरेंस सेम हुआ तो हमारी AP होगी। तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू देखो क्या है, A2 की वैल्यू है 5 का स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर, माइनस A1 की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 25, 25 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 1। 25 माइनस 1 क्या हो जाएगा 24। D आया हमारा 24। आगे D चेक करेंगे। D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू क्या है, A3 की वैल्यू देखो 7 का स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर माइनस A2 की वैल्यू है 5 का स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, माइनस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। 49 में से हम 25 माइनस करेंगे, हमारा आंसर बचेगा 24। D इज इक्वल टू A4 माइनस A3। तो A4 की वैल्यू क्या है, A4 की वैल्यू है 73, 73 लिख ली, माइनस A3 की वैल्यू क्या है, A3 की वैल्यू है 7 का स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 7 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 73 माइनस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो यहाँ लिखेंगे 49। 73 में से 49 है माइनस करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा 24। यहाँ पे अब D देखो सेम है, यहाँ पे भी 24, यहाँ पे भी 24, यहाँ पे भी 24। तो D की वैल्यू क्या आ गई, D इज इक्वल टू 24। ये क्या मिल गई हमें, D की वैल्यू। अब हमारा ये क्या, हमें क्या पता चल गया, अगर D सेम है तो मतलब हमारी AP फॉर्म हो रही है। अब AP फॉर्म हो रही है तो हम क्या करेंगे, ये आगे की 3 टर्म्स फाइंड करेंगे। हमारे पास A1, A2, A3, A4 है, आगे की 3 कौन सी होंगी, A5, A6 और A7। तो A5 फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, A4 प्लस D, जब जो भी हमारा यहाँ पे नंबर होता है उससे एक नंबर हम यहाँ पे काम लेते हैं। तो A4 क्या है, A4 की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, A4 की वैल्यू है 73, तो हम यहाँ लिखेंगे 73 प्लस D की वैल्यू, D क्या है 24, तो 73 प्लस 24 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 97।
अब A6 है तो A6 होगा A5 प्लस D। A5 की वैल्यू क्या है 97, तो यहाँ लिखेंगे 97 प्लस में D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू है 24। अब 97 प्लस 24 करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 121। अब आगे सॉल्व करेंगे, A7 है तो ये हो जाएगा A6 प्लस D। A6 की वैल्यू क्या है, A6 की वैल्यू है 121 और प्लस D की वैल्यू क्या है 24। तो यहाँ हम लिख लेंगे, यहाँ पे जब हम 121 में 24 प्लस करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 5, 4 एंड 1, 145। हाँ, हमारे दोनों आंसर सही है। तो A5 की वैल्यू हमें पता चल गई 97, A6 की वैल्यू पता चल गई 21 और A7 की वैल्यू पता चल गई 145। तो हमारा A5 मिल गया, A6 मिल गया, A7 मिल गया। तो इसी के साथ हमारा क्लास 10 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पूरी तरह कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।